राम राम दोस्तों, वैदिक डोज में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 के पहले भाग का यथारूप अध्ययन करेंगे। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर व आत्मा के अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य बिना किसी काम वासना के भाव से कर्म करे और आत्म बोध का ज्ञान प्राप्त करे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का बोध 3 अवस्थाओं में होता है। पहला ब्रह्मा या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, दूसरा है परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो सभी जीवों के हृदय में है, और तीसरा है भगवान श्री कृष्ण। गीता में सत्य की धारणा कुछ इस तरह प्रकट की गई है कि जो परम सत्य का ज्ञाता है वह परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये अवस्थाएं एक रूप है, और ये ब्रह्मा भगवान परमात्मा के रूप में व्यक्त की जाती है। यानी जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान के स्वरूप को जान लिया है वही सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। संस्कृत शब्द के भगवान शब्द की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है और कहा है कि समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान व त्याग से युक्त प्रेम पुरुष भगवान कहलाता है। लेकिन ऐसे अनेक व्यक्ति है जिनके पास बहुत ज्यादा धन, सौंदर्य, शक्ति, विद्वान और वे अत्यंत विख्यात है, लेकिन ये भगवान नहीं है, क्योंकि इनके पास ये चीजें सीमित है। लेकिन ये सब तो भगवान का ही भाग है। यही नहीं, ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी कृष्ण के समान ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है। ब्रह्म संहिता में खुद ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं ही भगवान है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, और समस्त कारणों के कारण परम कारण है। देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य यानी वे मनुष्य जो कर्म फलों के प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु यानी भगवान को जानना है। जिनको भौतिक जीवन से निकलकर मुक्ति पाने का ज्ञान नहीं है वे अनार्य कहलाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रीता पुत्र, इसमें प्रीता जो कि कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, इससे पता चलता है कि अर्जुन व श्री कृष्ण में खून का रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि क्षत्रिय का पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण का पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे पुत्र अपने पिता के लिए अयोग्य होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कह रहे थे। फिर अर्जुन कहता है कि हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। अर्जुन कहता है कि भस्म पितामह व द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। अगर वे आक्रमण भी कर दे तो मैं उन पर उलट कर वार नहीं कर सकता। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कार्य करे और जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान न हो वह गुरु त्यागने योग्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म व द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, लेकिन फिर भी आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। इससे वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। अर्जुन का कहना था कि वह अनावश्यक रूप से रक्तपात नहीं चाहता, लेकिन उसे क्षत्रिय धर्म का भी पालन करना था। यदि अर्जुन की विजय हो जाए तो धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु होगी, जिनके बिना रह पाना कठिन हो जाएगा। इस दशा में अर्जुन की दूसरे प्रकार से हार होगी। अर्जुन के इस प्रकार के विचार ये सिद्ध करते थे कि वह भगवान का महान भक्त ही नहीं बल्कि अत्यंत जागृत और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। वह राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा मांगकर जीवित रहने की इच्छा उसका दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा उसकी श्री कृष्ण में श्रद्धा, ये सब मिलकर ये सूचित करते हैं कि वह पुण्य आत्मा था। इंद्रियों व मन को वश में रखकर आप ज्ञान के पद तक उठ पाओगे, और ज्ञान के बल पर ही भक्ति व मुक्ति प्राप्त होगी। प्रकृति का नियम है कि जो भौतिक कार्य है उनकी प्रणाली हर एक के लिए चिंता का विषय है और कदम कदम पर उलझन होती है। इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए ताकि जीवन की उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित निर्देश प्राप्त कर सकें। वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि ये उलझन उस आग के समान है जो बिना लगाए लग जाती है और हम बेजान हो जाते हैं। इसलिए हमें इन उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। आखिर इन उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? इसका उत्तर है जो अपने जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। बृहदारण्यक उपनिषद में बेचैन मनुष्य की व्याख्या की गई है कि ऐसा कंजूस मानव जो अपने जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को न समझकर कुत्तों व सूरों की भांति संसार से चला जाता है। आगे कहा गया है कि हमें जो जीवन मिला है ये बहुत ही मूल्यवान है। इसका उपयोग हमें जीवन की समस्याओं को हल करने में करना चाहिए। जो इसका लाभ नहीं उठाता वो व्यक्ति कंजूस है, और कंजूस व्यक्ति अपना सारा समय देश, परिवार, समाज आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। कंजूस सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, या फिर ये समाज उसके परिवार को मृत्यु
मृत्यु से बचा सकता है। परिवार के प्रति अत्यधिक लगाव निम्न प्रकार के पशुओं में पाया जाता है। इस प्रकार अर्जुन समझ गया था कि परिवारजनों के प्रति अधिक लगाव और उनको मृत्यु से बचाना ही उसकी उलझनों का कारण है। अतः वह श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर इस परिस्थिति का हल निकालने के लिए कह रहा है। श्री कृष्ण जो कि गीता के आदि गुरु है। आगे कहा गया है कि स्कूल संबंधित ज्ञान सीखकर और उच्च पद प्राप्त कर इन्हें सुलझा नहीं सकते, बल्कि इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु वही होते हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है, बल्कि शूद्र कृष्ण भावनामृत में है तो वह गुरु है। अगर ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत नहीं है तो वह गुरु नहीं बन सकता। आर्थिक विकास करने और धन इकट्ठा करने से जीवन की समस्या खत्म नहीं होती। जैसे कि विश्व के अनेक देश है जो आर्थिक विकास और धन से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी उनकी समस्या जो की तो है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण भावनामृत को चुना है, जो शांति का उचित मार्ग है। और आर्थिक विकास प्राकृतिक प्रलय से कभी भी समाप्त हो सकता है, यानी जो व्यक्ति चंद्रलोक जाने की क्षमता रखता है वह भी एक झटके में समाप्त हो सकती है। गीता में लिखा है कि जब पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से निम्न स्तर पर गिर जाता है, जो कि शोक का कारण बनता है। अगर हमें सदा के लिए इसका निवारण करना है तो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, जो कि अर्जुन ने की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो आत्मा और शरीर को जानते हैं और किसी के जन्म या मृत्यु पर शोक नहीं करते। जो शरीर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होगी, इसलिए शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो ये जानता है वही असली विद्वान है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, यानी आत्मा समय समय पर अपना शरीर बदलती रहती है। लेकिन शरीर कभी बालक के रूप में, कभी युवावस्था में तो कभी वृद्धावस्था में आता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही आत्मा एक शरीर की मृत्यु होने पर अपना शरीर बदलती रहती है, जो कि अवश्य ही होता है। लेकिन इसके लिए अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको खुश होना चाहिए कि भीष्म और द्रोण को एक नया शरीर मिलेगा। लेकिन ये तय नहीं होता कि वो शरीर आध्यात्मिक होगा या भौतिक, और वे एक नई शक्ति को प्राप्त करेंगे। और शरीर परिवर्तन से अनेक प्रकार के सुख व दुख का उपभोग किया है उनका लेखा जोखा हो जाता है। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा व भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वह शांत स्वभाव वाला कहलाता है। जब आत्मा को मुक्ति मिल जाती है तब भी वह वैसे का वैसा रहता है, लेकिन वह आनंद के साथ भगवान के साथ रहता है। आगे कहा गया है कि मनुष्य में छोटे मोटे सुख दुख को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। वैदिक आदेशों के अनुसार हमें जनवरी फरवरी महीने में भी सुबह उठकर नहाना चाहिए। कोई महिला भीषण गर्मी में चूल्हे पर भोजन पकाने से भी नहीं हिचकिचाती, वैसे ही जलवायु संबंधित समस्याओं के होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे धर्म के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और भक्ति ही मनुष्य को माया से छुड़ा सकती है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है और सुख दुख के प्रहारों को सह लेता है वही मनुष्य मुक्ति के योग्य है। अतः अर्जुन को भी दृढ़ संकल्प लेकर क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे ये युद्ध कितना भी भयानक हो। अगर हमें परमात्मा को जानना है तो उससे पहले हमें आत्मा को समझना होगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदांत सूत्र व गीता में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है, यानी ये सृष्टि परमेश्वर से ही बनी है। अगर हम बाल की आगे की नोक के 10,000 टुकड़े कर दें तो उसका एक भाग आत्मा के बराबर है। यही आत्मा का परिमाप है और यही भौतिक शरीर का मूल आधार है। जिस प्रकार किसी दवा का असर हमारे शरीर पर होता है, वैसे ही आत्मा का भी शरीर पर प्रभाव होता है। आत्मा की धारा पूरे शरीर में चेतना यानी किसी चीज को देखकर उसका मूल्यांकन करने की क्षमता के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। आत्मा अणु के समान है जिसे सिर्फ बुद्धि से जाना जा सकता है। यह 5 प्रकार की वायुओं प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान में तैर रहा है, जो कि मनुष्य के हृदय में स्थित है। जब आत्मा को इन सब के पापों से मुक्त कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। भौतिक शरीर का अंत होता है, लेकिन ये सब समय पर हो। लेकिन इससे आत्मा इतना छोटा है कि उसे दुश्मन भी नहीं देख सकता। समाप्त करने की तो दूर की बात है, आत्मा को किसी भी भौतिक हथियार से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ शरीर समाप्त होगा, आत्मा नहीं। वेदों का उपदेश है कि किसी के साथ हिंसा मत करो, किसी को भी किसी जीव की हत्या करने का अधिकार नहीं है, और देश व भगवत विधान के अनुसार दंडनीय है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हमारे सौर मंडल का पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा हमारे शरीर का पोषण करती है। अगर आत्मा बाहर निकल गई तो शरीर का पोषण रुक जाएगा और शरीर सड़ने लगेगा।
आगे बताया गया है कि मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये अजन्मी है। ये सिर्फ शरीर धारण करती है, जन्म नहीं लेता, अर्थात आत्मा शाश्वत है। जो आत्मा है वो दो प्रकार की होती है, एक तो अणु आत्मा व दूसरी विभु आत्मा। परमात्मा और अणु आत्मा उसी जीव में होते हैं जो जगत की समस्त इच्छाओं व शोकों से मुक्त हो जाता है, और वही आत्मा की महिमा को समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक चीज की अपनी उपयोगिता होती है, जो ये जान गया वो ज्ञानी है। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है कि इसका सही समय पर उपयोग किया जाए। जब श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए कहते हैं तो वह हिंसा नहीं है, वो सिर्फ न्याय के लिए है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा का शरीर बदल जाता है, अर्थात न्याय के लिए हिंसा सही है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी व्यर्थ शरीर को त्याग देता है और वो एक नया शरीर ग्रहण कर लेता है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि आत्मा अति सूक्ष्म है, यानी अदृश्य है, और इसके अस्तित्व की बात करें तो श्रुतियों के अलावा अन्य किसी भी प्रयोग के द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः यही सत्य है कि आत्मा है। जैसे कि कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसकी माता है लेकिन पिता नहीं था या नहीं है। पिता के स्वरूप को जानने के लिए माता ही एकमात्र प्रमाण है। इसी प्रकार वेदों के अध्ययन के अलावा आत्मा को समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अगर हम मानवीय ज्ञान से सोचें तो आत्मा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतना होती है। वेदों को इस कथन को स्वीकार करना होगा। अनंत परमात्मा की तुलना में आत्मा एक अणु के समान है, इसलिए ये भगवान के समान नहीं है। यदि अर्जुन आत्मा के अस्तित्व को नकारता है तो भी उसे शोक नहीं करना चाहिए। यही बात वैभाषिक दर्शन में भी है। आपको ये तो पता ही होगा कि मानव शरीर रसायनों से बना है। इस थोड़े से रसायन के लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के नष्ट होते ही लुप्त हो जाती है। आत्मा के अस्तित्व को मानो या ना मानो, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म प्राप्त करना होता है और एक समय के बाद मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके, और यही चक्कर चलता रहेगा जब तक आप मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे। देखो, आत्मा को समझने का अपना अपना नजरिया है। ऐसे कम ही लोग हैं जो आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, और जो आत्मा के बारे में जान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। आत्मज्ञान को समझने के लिए दूसरे मतों को नकार कर श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको स्वार्थ को त्यागना होगा। धार्मिक संहिताओं में लिखा है कि युद्ध भूमि में ईर्षालु राजा से लड़ते हुए राजा या क्षत्रिय को तुरंत उच्च लोक की प्राप्ति हो जाती है, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मरे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना और यज्ञाग्नि में पशुओं का वध हिंसा नहीं कहलाता, क्योंकि स्थापित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है और बलि दिए गए पशु को तुरंत मानव शरीर मिल जाता है। यहाँ तक हमारा अध्याय 2 का भाग 1 पूरा होता है। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। जय श्री राम।